हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे और अच्छी अच्छी कहानी सुन होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कलयुग के बाद क्या आएगा, कलयुग के बाद युग कैसा होगा। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में समय कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, यानी कि एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा है। सभी मानसिक रूप से दुखी हैं और धर्म का केवल 1/4 अशिक ही रह गया है। चारों ओर अहंकार, आतंक और केवल लालच दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस श्रापित युग का अंत कब होगा, या फिर यह कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। अगर आप यह नहीं जानते तो आइए हम इस कहानी के जरिए आपको बताएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चरण चल रहा है। भागवत गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। कलयुग के बाद क्या आएगा। दिन के बाद रात होती है। जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना भी अटल सत्य है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, अभी यह द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस युग को कैसे पहचानेगा। तब विष्णु जी कहते हैं, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु कितनी होगी। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु केवल 12 वर्ष ही रह जाएगी। लोग धन के लालच में किसी की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी जिनके शव को स्त्रियों का आभूषण समझा जाता है, उसी को स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगे। इसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब हर घर में कलेक्ट्रेट होने लगेगा, पुत्र पिता को मारने लगेगा, तब विष्णु महेश एक हो जाएंगे और कलयुग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां फिर से धर्म का बोलबाला होगा। चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम होगा। लोग पूजन, कर्मकांड आदि में विश्वास करेंगे। सतयुग के मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेंगे। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सुखी होगी, अर्थात साथियों को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन मित्रों, सतयुग को आने में अभी काफ़ी लंबा समय बाकी है, तो क्यों ना हम सभी कलयुग में अपने धर्म और कर्म के अनुसार सतयुग की तरह ही जीने का वचन लें। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी यह कालखंड का 4था युग यानी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे श्रमपित युग बताया गया है। दोस्तों, हम आपको कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताना। मैं तुम्हें उसका कलयुग का प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद 5 भाई वन में चले गए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे वासुदेव, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी ही देखा। यह मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक था। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और ही, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का
कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक का राज कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन का उत्तर देते हुए कहते हैं, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और विद्वानी कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मेरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक गाय अपने बछड़े को इतना प्यार करती है कि वह उसको चाटते चाटते लहूलुहान कर देती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल बन जाएगा। कलयुग में माँ की अपने बच्चों के लिए ममता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर पर रह जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुएं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सवों में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपया खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक जाती है। आखिर ऐसे कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसके जीवन का पतन हो जाएगा। उस पतन को धन और बड़ी से बड़ी 17 रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि राम का छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम मुक्ता एकमात्र मार्ग होगा। आशा करती हूँ कि ये जानकारी, जो कि कलयुग के बाद युग कैसा होगा, यह जानने के लिए आपने पूरे अंत तक मेरा साथ दिया। इसके लिए धन्यवाद।